जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या होता है, इसमें क्या हुआ था कि जैसे ये खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था और क्यों किया गया था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा की बात कही जाए तो खेड़ा एक गुजरात का हिस्सा है, गुजरात का ही जिला है। उस समय की बात कही जाए तो बम्बई और गुजरात दोनों एक ही में थे, ठीक है। अब कहानी ये होता है कि एक बार इस कहानी में एक बार की बात है, खेड़ा में दो प्रकार के किसान पटदार किसान रहते थे। पटदार किसान रहते थे, उसमें क्या है, पट्टीदार किसान। ये किसान पटदार किसान एक छोटे किसान होते थे और बड़े किसान। बड़े किसान और छोटे किसान। खेड़ा सत्याग्रह की बात कही जाए तो खेड़ा में दो प्रकार के पटदार किसान रहते थे, छोटे किसान, बड़े किसान। बड़े किसानों के पास फसल ज्यादा होती थी, चूंकि उनका शादी भी अभी बड़े घरानों में होता था, बड़ा सुंदर दुल्हन भी मिलती थी और बात कही जाए दहेज भी ज्यादा बढ़िया मिलता था। और बात कही जाए छोटे किसानों तो छोटे किसानों के पास कम भूमि वगैरह होती थी और ऊपर से मान लीजिए खाने पीने की भी दिक्कतें होती थी, नौकरी भी नहीं उनके पास और दुल्हन भी जो मिलती थी चाइना माल मिलती थी सब। अब क्या है कि इसी प्रकार देख लिया जाए, चाइना माल सब मिलती थी। अब इसी प्रकार देख लिया जाए तो बड़े और छोटे किसान दो प्रकार के होते थे। अब क्या है, यहाँ पर एक बार की बात है, अकाल तो बहुत ज्यादा था, मतलब खेड़ा में अकाल इतना ज्यादा था। पहली बात ये बात है कि किसान यहाँ के जो कर दे नहीं पाते थे। दूसरी बात मान लीजिए कि वहाँ पे फ्लेग की बीमारी बहुत पहले चली थी, लोगों का मृत्यु 17,000 लोग का मृत्यु फ्लेग की बीमारी से हो चुका था खेड़ा में। सिर्फ और सिर्फ खेड़ा में 17,000 लोगों का मृत्यु हो चुका था फ्लेग की बीमारी की वजह से। फ्लेग की वजह से सिर्फ खेड़ा में 17,000 लोग मारे गए थे। अब बात ये इसी पर बनती है कि खेड़ा सत्याग्रह में ये जो किसान थे, इनका फसल, एक बार कहानी ये होता है कि क्या हुआ, फसल नष्ट हो गया। जो फसल है सूखा पड़ने के कारण दोनों लोगों का, छोटे और बड़े पटदार किसान थे, उन सब फसल नष्ट हो गया। फसल जब नष्ट हो गया तो ये जो अंग्रेज थे, फसल ये कहे कि जैसे फसल जब नष्ट हो गया तो ये कर देने लायक नहीं रहे। मान लीजिए फसलें नहीं होगा तो कर कहाँ से हम दे पाएंगे भाई, कर तो हम नहीं दे पाएंगे। अब क्या हुआ, दूसरी बात ये कि यहाँ की जो सरकार थी, जो समय अंग्रेजी सरकार थी, उसमें संविधान में लिखा गया था अगर 1/4 फसल से कम होता है, मतलब 25% से कम फसल होता है फसल, तो किसान को उस साल कर देना नहीं पड़ेगा। संविधान में ये लिखा गया था कि अगर 1/4 आई मीन 25% से कम फसल होता है तो वो साल किसान लगान भरेगा ही नहीं, ठीक। लेकिन अंग्रेज इतना दुष्ट कमीने प्राणी थे कि उन्होंने उस साल भी कर वसूली का सिलसिला चला दिया। उस साल भी किसान कहते रह गए कि हमारा फसल हुआ नहीं है, 1/4 से कम हुआ है, लेकिन कि वो अंग्रेज मानने वाले नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, तो हमारे रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारा फसल 1/4 से अधिक हुआ है, मतलब 25% से अधिक हुआ है, इसलिए लाओ हमको फसल दो। अब किसान इस पे आंदोलन उतर है, कोई कि हमारे पास फसल ही नहीं हुआ तो हम कहां से फसल दे, कितना करते थे। उसी में जानते हैं इसमें क्या होता था, जब ये किसान जब कर नहीं चुकाते थे तो इनका किसानों का जमीन और मवेशी कर नहीं दे पाने के कारण किसानों का क्या छीन लेते थे, जमीनें छीन लेते थे, गाय भैंस पाना पानी जो भी होता था सब छीन कर लेकर चले आते थे, एक भी छोड़ते नहीं। उसी समय किसानों को घूम कर मोहनलाल पांडे घूम घूम कर सिखा रहे थे, देखो कर मत दो, भले ही जमीन छीन ले, भले ही तुम्हारा फसल काट ले, लेकिन कर मत दो। तो क्या करते थे वो अंग्रेज, इनका जमीन जितना गाय भैंस बकरी पाना पानी जो भी होता था सब छीन लेते थे। लेकिन ये घूम घूम कर मोहनलाल पांडे सिखाते थे कर मत दो, भले कुछ भी छीना जाए तो क्या, हमारा इज्जत मान सम्मान बचा है। क्या हुआ, ज्यादा दिन तक मोहन पांडे चल नहीं पाए। मोहन पांडे ने एक गांधी जी को, ये जान चुके थे कि हमारा वजह से ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता, कोई बड़ा नेता आएगा तभी इनको भगा सकता है, ये हमसे छुटकारा दिला सकता है। अब यहाँ से गांधी जी को एक पत्र लिखा, मोहन पांडे ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। किसान पटदार किसान जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, वहां पर जब भेजा, एक पत्र भेजा, तो गांधी जी वहां पर अपने लोगों को, जैसे कि इनको क्या बोलते हैं, बंद करो, इसी को भेजा, ठीक है, क्या वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई
पटेल, अनुसुईया बेगम बेन, इनको भेजा, कहा जाइए देखिए। चलिए हम आपके साथ दूर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, अनुसुईया बेन और बहुत सारे नवयुवक थे, वो यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ 22 मार्च 1918 को गांधी जी के साथ ये सब लोग आए। अब गांधी जी ने कहा जाइए और गांव में एक रिपोर्ट बनाइए, देखिए कि क्या हालत है, मतलब वो कर देने लायक है कि कर देने लायक नहीं है। इस वजह से वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया बेन और विट्ठल भाई पटेल यह सब गए और गांव में रिपोर्ट बनाया। देखिएगा, वल्लभ भाई पटेल एक वकालत करने वाले व्यक्ति थे, ये वकालत कर रहे थे। गांधी जी को वजह से इन्होंने सत्याग्रह में आने की वजह से इन्होंने वकालत भी छोड़ दिया था। अब ये गए गाँव में, पता लगा कि भाई सही में इन लोगों का फसल हुआ नहीं है, तो भाई बेचारों का फसल नहीं है तो कर कहां से दे पाएंगे। अब जब कर नहीं दे पाएंगे तो गांधी ने कहा कि भाई ये तो नाइंसाफी हो रहा है, ये कर क्यों ले रहे हैं। आप कर जानते हैं, ये जो अंग्रेज थे ना 23%, एक तो हुआ नहीं था, 23% अधिक कर ले रहे थे। अब जो बताइए, सूखा के मारा खत्म हो गया खेड़ा में, और ऊपर से कर देने के लिए कर कहां से बेचारे कर देंगे। अब भारतीय उसमें अंग्रेजी संविधान में लिखे 1/4 फसल होगा तभी देना होगा, और उससे कम हो तो आप नहीं दीजिएगा। लेकिन जबरन क्या कर रहे थे, वसूली कर रहे थे। और गांधी जी 22 मार्च 1918 को आए और रिपोर्ट ये बन गया, ठीक है। अब जब रिपोर्ट बन गया तो क्या हुआ कि ये जो रिपोर्ट बना 23% अब बवाल हुए लगा। ये गाय भैंस वगैरह सब सगरों गैया भैंस सब लेकर चले जाते, जमीनियों छीन कर लेकर चले, फसलों काटे। उसी समय क्या थे, ये क्या नाम, मोहनलाल पांडे जो थे, मोहनलाल पांडे ये कह रहे हैं क्या, देखिएगा बोलो कि ये बताइए, ये हमारा फसल काट कर लेकर चलिए। अब इस तरह नहीं माने इन्होंने, गांधी जी अंग्रेजों से बहुत कहा लेकिन इनकी बातों को नहीं माने। कहा ये कि देखिए भाई साहब, अगर लेना ही है तो मान लीजिए कि बड़े किसानों से लीजिए कर, अगर आप नहीं मानेंगे तो बड़े किसानों से लीजिए, और नहीं जो छोटे किसान है उनको माफ कर दीजिए, भाई दे नहीं पाएंगे, बहुत गरीब है हमारे देश के किसान, आप उनसे मत लीजिए। लेकिन ये माने नहीं। तो मोहनलाल पांडे ने कहा, अरे सर आप हमको एक बार इजाजत दे दिया है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, इस देखिएगा काट के लेकर आएंगे, देखिएगा ये झुकेगा नहीं साला, कह के कहे कि अब देखिए एक बार मौका दीजिए गांधी जी हमको। अब मोहनलाल पांडे को एक बार मौका दिए, ये जाकर क्या है ना, इनका 7 से 8 लोगों को लेकर मोहनलाल पांडे कहे पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, गए और जाकर 7 से 8 लोगों को प्याज का जो खेती होता था वो किसान क्या करते थे, जो कर नहीं देने पर फसल में काट के लेकर चले जाते थे। तो ये कहे कि हम देखो ना उनका फसल किस तरह काट के, अब देखते रहिए आप महाराज, हम इतना कच्चा खिलाड़ी आपको समझते हैं का। देखिए ना, अब मोहनलाल पांडे गए 7-8 लोगों को लेकर आज जाकर उनका फसल उठा कर चले। अब उनको पता लगा कि इनको चोर के नाम से चोरवा है, चोर करने लगे, प्याज चोर के नाम से, प्याज उठा नहीं तो प्याज चोर के नाम से इनको प्रसिद्ध कर दिया, प्याज चोर। अब देखिएगा आकर उन पर केस कर दिए सब, और जब केस कर दिए कि मोहनलाल पांडे और उनके अनुयायी करेंगे, कौन दुखी है, लेकर चलो ना हमको जेल में, हम चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी धरती माँ को हम तुमको क्या बोलते हैं, हमारी जमीन तुम छीन सकते हो, लेकिन हम कर नहीं देने वाले, इतने मर्द हैं, हम कर नहीं देने वाले तुमको, और हमारे जो अनुयायी वो भी कर देंगे नहीं तुमको, जाओ जो उखाड़ना है उखा लेना, जो जाओ, ठीक है। अब अंग्रेज का था, ये तो देख रहे हैं कि ये एकदम मरने मारने को उतारू, जमीन देने के लिए जमीन दे रहा है लेकिन अपना कर नहीं दे रहा। अब लग रहा है गड़बड़ा जाएगा। ऐसा है कि क्या है कि हम एक गांधी बाबा हम सहयोग करते हैं आपका, ऐसा कीजिए, इन लोगों को मना दीजिए, इन लोगों को मना दीजिए और इसी पर डील कर दीजिए। जो बड़े किसान हैं, ये परिणाम यही निकला, परिणाम यही निकला कि जो डील है कि बड़े किसानों से कर लिया जाएगा, कर देंगे, लेकिन छोटे किसानों को कर देना नहीं पड़ेगा। एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि बड़े किसानों को कर देना पड़ेगा लेकिन छोटे किसान को कर नहीं दे सकते। इस पर प्रस्ताव पारित हो गया, सभी लोग राजी हो गए, अंग्रेजी भी राजी हो गए और वहां के जो कलेक्टर वगैरह थे सभी सहमति भर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का तीसरा, पहला तो चंपारण था, दूसरा अहमदाबाद हो गया और तीसरा इस प्रकार आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस तीसरा बार गांधी जी का सत्याग्रह सफल हुआ 1918 में। और जून, यहां पर देखते हैं जून 1918 में गांधी जी का सत्याग्रह सफल रहा। खेड़ा सत्याग्रह पूर्ण रूप से सफल रहा।